हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। कल हम ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, ठीक है। और हमने x बराबर 0 पे और x बराबर 1 पे चेक किया था सतत है या असतत है। अभी एक बिंदु रहा था इसका, किस पे और चेक करना है, हमें x बराबर 2 पर और चेक करना। तो चलिए x बराबर 2 पर चेक करेंगे। x बराबर 2 पर पहले निकाल लीजिए इसमें RHL राइट हैंड लिमिट। लिमिट क्या होती है, ये x टेंस टू 2 पे निकाल रहे तो 2 पॉजिटिव आएगा, fx आएगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। 2 में h जुड़ रहा तो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो 1 से भी बड़ा ही होगा और 1 से बड़ा होगा तो कौन सा लेंगे इसमें, सेकंड वाला। और सेकंड वाला किसके बराबर है, 5 की। तो क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 किसके बराबर जाएगा, ये 5। तो भैया h तो इसमें कहीं रखने को है ही नहीं, तो सीधा क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब क्या निकालिए इसमें, LHL निकालिए। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव नहीं आएगा, 2 नेगेटिव fx किसके बराबर बोलो, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। 2 में से कुछ घट रहा, 2 में से बहुत छोटी वैल्यू घट रही, मतलब 0.5 के आसपास। तो मतलब जब 2 में से इसे घटाएंगे h को तो मतलब 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है या कम है, 1 से ज़्यादा है तो पहले वाला छांटेंगे या दूसरे वाला, दूसरे वाला ही छांटेंगे। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 दूसरे वाला छांट दीजिए, क्या आ जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 5। इसके बाद किसका मान निकालिए, f2। 2 देखना 1 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा। ज़्यादा है तो पहला है, दूसरा, दूसरा ही छांटेंगे, 5 आ जाएगा। तो क्या आ गया बोलिए यहाँ से, RHL बराबर LHL बराबर वैल्यू फंक्शन f2 अतः किस पे, x बराबर 2 पर दिया गया फलन सतत है, दिया गया फलन सतत है, ठीक है। तो कर लिए, करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये कोई फंक्शन दिया और ऊपर पढ़िए क्या लिखा, f के सभी असात्य के बिंदु ज्ञात कीजिए, जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। m, ठीक है, f जो है इस प्रकार से परिभाषित है, तो हमें ये बताना किस बिंदु पर फलन असतत है। अब यहाँ कोई निश्चित बिंदु नहीं दे रखा इन्होंने, ठीक है। तो हम कोई c वास्तविक संख्या मान लेंगे, माना c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखिए केस इसके अनुसार बनेंगे, पहले c किससे छोटा मान लेंगे, 2 से, फिर 2 के बराबर मान लेंगे, फिर c किससे बड़ा लेंगे, 2 से। तो पहले केस फर्स्ट लिखेंगे इसमें। वैसे तो जो ये बिंदु असतत होता है, जिस बिंदु पे बराबर आ रहा हो उस पे असतत हो सकता है केवल। x बराबर किस पे हो सकता है, असतत 2 पे, यानी बाकी पे तो सब पे क्या आता है, सतत। फिर भी निकाल के दिखाएंगे सतत है। तो चलिए, माना c कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। यदि c छोटा है किससे, 2 से, तो लिमिट निकाल लेते हैं इसमें। लिमिट x टेंस टू c, x टेंस टू c fx निकालते हैं, और लिमिट x टेंस टू c किससे छोटा, 2 से, पहला या दूसरा, पहला। तो फंक्शन में पहले रख दीजिए, क्या आएगा बोलिए, 2x प्लस 3। x किसको टेंड कर रहा, x की जगह क्या रख दीजिए, 2c प्लस
फिर किसका मान निकालते हैं हम, एफ सी का। एफ सी का मान आर सी किससे छोटा, पहला या दूसरा, अरे छोटा है तो पहला ही तो आएगा, 2c प्लस 3। तो हेयर यहाँ क्या आ गया बोलिए, लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स बराबर किसके आ गया, ये एफ सी के बराबर आ गया। ठीक है, अतः दिया गया फलन c लेस देन 2 पर कैसा है, सतत है। ठीक है, अतः दिया गया फलन किसके लिए, c लेस देन 2 के लिए कैसा है बोलिए, सतत है। केस सेकंड में चलिए आपका ये ले लीजिए, चलिए यदि c बड़ा है किससे, 2 से, तो 2 से बड़े पे एक लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स का मान निकालिए, फंक्शन का मान रख दीजिए x टेंस टू c, c किससे बड़ा, 2 से, x 2 से बड़ा, पहला दूसरा फंक्शन छांट लीजिए, 2x माइनस x की जगह क्या रखना, 2c माइनस 3। ठीक है, अब किसका मान निकालिए, ठीक है, तथा किसका मान निकालिए, एफ सी c किससे बड़ा है, एफ सी रख दो तो कितना आएगा, 2c माइनस 3। तो यहाँ बोलिए क्या आया, लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स किसके बराबर आया, एफ सी के। तो अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन किसके लिए, c ग्रेटर देन 2 के लिए कैसा है बोलिए, सतत है। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, जो होता है वो कौन होता है, 2, तो 2 पे निकालते हैं। वैसे मैंने तुम्हें बताया बराबर पे ही पता आएगा यदि ऐसा सतत आएगा, बाकी तो सब बिंदुओं पर कैसे ही आता है, सतत ही आता है। अब किस पर निकालेंगे, केस थर्ड जो बनाएंगे c बराबर 2 पर बनाएंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन एक जैसे ही हैं इसमें, चलिए इसे नोट कर लीजिए। c बराबर 2 पर देखेंगे अब। ठीक है, कर लिया भाई ये। तो केस कौन सा आएगा बोलिए, थर्ड। केस थर्ड देखिए, यदि c बराबर 2, तो c बराबर 2 पे, ठीक है, तो c बराबर 2 पे निकालते हैं, आर एच एल एल एच एल निकालते हैं। तो ये इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट होता है जिस पे ये ऐसा तक हो सकता है। ठीक है, तो क्या निकालते हैं इस पे, आर एच एल, लिमिट बोलिए कितना, x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। यहाँ देखना भाई, लिमिट h टेंस टू f कितना आएगा बोलिए, 2 प्लस h। तो 2 प्लस h बोलिए 2 से कैसा बड़ा, अरे 2 प्लस h 2 से बड़ा, तो पहला लूँगा या दूसरा लूँगा, दूसरा। भाई 2 से बड़ा है तो इसी में ही है, तो बोलिए क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3, और x की जगह क्या रखना भाई, 2 सुन लो भाई, 2x माइनस 3 लिखा, पर x की जगह कौन है, तो क्या आएगा यहाँ x की जगह, 2 प्लस h माइनस 3। h किसको टेंड कर रहा, h किसको टेंड कर रहा, 0 को, तो h की जगह 0 रख दो, तो कितना आ जाएगा भैया, 4 माइनस 3 कितना आ गया, ये 1 आ गया। आर चल के बाद क्या निकालते हैं इसमें, एल एच एल बोलिए, लिमिट
x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, बोलो लिमिट s टेंस टू 0 f कितना 2 माइनस एच। दो में से कुछ घट रहा, दो से बड़ा है छोटा, छोटा, पहला दूसरा पहला, पहले में x की जगह ये रखना लिमिट s टेंस टू 0 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, h किसको टेंड कर रहा 4 प्लस 3 बराबर, ठीक है, हाँ 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 7। फिर किसका भी मान निकाल लेंगे, f2 का भी मान निकाल लेंगे। x बराबर 2 पहले में दूसरे में, ये आ रहा बराबर, यहाँ पहले में है ना, तो पहले में रख दो x की जगह 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 4 और प्लस 3 बराबर 7। क्या सब बराबर आए क्या ये? RHL बराबर नहीं है LHL के, और LHL बराबर तो किसके है ये? अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन कौन से बिंदु पे? x बराबर सी, x बराबर 2 ही कह दीजिए, x बराबर 2 पर असतत है। हाँ x बराबर सी ही है वो, हाँ मतलब ठीक है। तो ये जो लिया c कोई वास्तविक संख्या या x बराबर 2 पे कह सकते हैं, या c बराबर 2 भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। तो इस पे कैसा है ये? असतत है। तो सब क्वेश्चन ज़्यादातर एक जैसे ही हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो 7 देखिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एफ एक्स बराबर ये दिया हम इन्होंने, ठीक है। तो इसको ऐसे पॉइंट बताने जिस पर फलन कैसा हो, असतत। तो वैसे ये फलन असतत किस किस बिंदु पर हो सकता है? x बराबर -3, जहाँ बराबर आ रहा हो, x बराबर -3 पे असतत हो सकता है, या बाकी सभी पे कैसा आएगा? ये सतत आएगा 100%, ठीक है। तो वैसे तो हम 2 बिंदु पे भी चेक कर सकते हैं, किस किस पे? केवल x बराबर -3 पे और x बराबर 3 पे। वैसे हम इसको सभी बिंदुओं पे निकालेंगे, ठीक है। इसमें मॉडुलस का भी जिक्र किया, तो मॉडुलस के बारे में आपको ये मालूम होगा, मॉडुलस x का मान +x होता है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस x का मान -x होता है यदि x लेस देन कितना हो? 0 हो। तो हमने मान लिया, माना c कोई वास्तविक संख्या है। तो केस फर्स्ट देखिए, इसमें केस फर्स्ट में यदि c छोटा है किससे? -3 से। तो चलिए लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू c पे निकालिए, एफ एक्स आएगा लिमिट x टेंस टू c छोटा है -3 से। कौन सा छांटना? पहला, दूसरा, तीसरा? पहले में ही आ रहा, पहले ही छांट लीजिए। तो क्या आएगा? मॉडुलस x +3, लिमिट रखना मॉडुलस c +3। अब देखिए मैंने तुम्हें क्या बताया, यहाँ मान लिया कोई 0 पॉइंट है, यहाँ कोई 1 है, यहाँ कोई 2 है, आगे कहीं 3 है, डॉट डॉट कैसी कहाँ तक चला गया है? इन्फिनिटी। पीछे यहाँ कोई -1 है, -2, -3, इधर कहाँ तक चला गया है? -इन्फिनिटी। यदि c की वैल्यू, जैसे x की यहाँ बात करें, 0 से छोटी होती है तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? माइनस का आएगा, 0 से छोटी। कोई तुमसे कहने लगा -3 से छोटी हो
तो 0 से छोटी होगी या नहीं होगी? होगी। तो यहाँ c का मान किससे छोटा? -3 से भी और भी छोटा, तो 0 से छोटा होगा या नहीं होगा? तो 0 से छोटा होगा तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? माइनस का आएगा। भाई जब x 0 से छोटा हो तो इसका मॉडुलस किसके बराबर आता है? -x के। तो यहाँ कितना आ जाएगा ये? -c + 3 आ गया। अब क्या निकालिए यहाँ से? fc का मान निकालिए, तथा किसका मान निकालिए यहाँ से? fc रख दो वहाँ, पहले में रखना पड़ेगा। मॉडुलस c तुम्हें पता -3 से छोटा, तो 0 से भी छोटा होगा। 0 से भी छोटा होगा तो बोलिए कितना आएगा? -c + 3 आएगा। तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं आई क्या ये? तो यहाँ बोलिए लिमिट x टेंड्स टू c, fx किसके बराबर आया? fc के बराबर आया। किसके बराबर आया? दोनों वैल्यू बराबर है fc के। अतः c < 3 के लिए दिया गया फलन कैसा है? सतत है। फिर देखिए केस क्या लेंगे? -3 से तो बड़ा और 3 से कैसा? छोटा, इनके बीच में लेंगे केस सेकंड। फिर केस थर्ड क्या लेंगे? c बड़ा है किससे? 3 से। फिर c बराबर किस पर निकाल लेंगे? -3 पे। और c बराबर किस पर निकाल लेंगे? 3 पे। अब इतना करो, इसे रफ में नोट कर लेना उस वाले को। केस सेकंड, केस सेकंड में देखिए, यदि c जो है, यदि -3 < c < 3, तो पहले लिमिट निकाल दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू c, fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू c, fx का मान रखना, बीच का ही लेना पड़ेगा। माइनस कितना? 2x, माइनस कितना आ जाएगा? 2c, तथा किसका मान निकालिए? fc का मान निकाल लेंगे, -2c। तो यहाँ क्या आ गया ये? लिमिट x टेंड्स टू c, fx बराबर किसके? fc के। अतः दिया गया फलन, ठीक है, किसके लिए? -3 < c < 3 के लिए कैसा है बोलिए? सतत है। अब केस थर्ड में क्या लेंगे? c बड़ा है 3 से। इधर का कर लिया ना ये? केस कौन सा लेंगे अब हम? थर्ड। केस थर्ड, यदि c बड़ा है किससे? 3 से, लिमिट x टेंड्स टू c, fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू c, fx का मान बोल लो 6x + 2। इसके लिए तो यही है ना भाई, तो कितना आ जाएगा भाई? 6c + 2, तथा किसका मान निकाल लो? fc, यही लेना, कितना आ जाएगा? 6c + 2। तो कितना आ गया? यहाँ क्या आ गया बोलिए? लिमिट x टेंड्स टू c, fx किसके बराबर आया? fc के। अतः दिया गया फलन, ठीक है, c > 3 के लिए कैसा है? सतत है। ठीक है, करिए।
उधर से तो कर ही लिया होगा सबने। चलिए अब किस बिंदु पे, अब C यदि किसके बराबर है, -3 की, तो वैसे तो इन्हीं बिंदु पे हो सकता है ऐसा था ही, तो केस थर्ड आ गया था। ये केस कौन सा आएगा बोलिए, 4। ठीक है, यदि C बराबर किसके, -3 की, तो बराबर वाले बिंदुओं पे देखिए RHL निकालते हैं। RHL बराबर किसके आएगा बोलिए, लिमिट, बोलो, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx, और फिर किसके बराबर लिखते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f -3 प्लस h। -3 में कुछ जुड़ रहा, -3 से बड़ा या छोटा, बड़ा बड़ा। अरे जब किसी संख्या में कुछ प्लस का जुड़ेगा तो उससे तो बड़ा ही होगा। -3 में कुछ जुड़ रहा तो -3 से बड़ा या छोटा, बड़ा। बड़ा। ठीक है, तो ये देखिए x -3 से बड़ा कौन से में, x -3 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन छांटना पड़ेगा, दूसरा छांटना पड़ेगा। फिर देख लो, -3 में कुछ जुड़ रहा तो -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा, इसमें तो x किससे छोटा, -3 से। इसमें देखिए भाई x किससे बड़ा, कौन से में आ रहा है ये, सेकंड में, तो सेकंड में x की जगह ये रख दो, तो क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0, x की जगह ये रख दो, उसमें माइनस का तो 2 तो है ही भाई, ये माइनस का कितना 2, x की जगह -3, h किसको टेंड कर रहा, 0 को, तो -2 बचेगा, और -3 प्लस 0, 3 दूनी 6। RHL के बाद क्या निकाल लेंगे, LHL बोलिए, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव fx। यहाँ देखो, लिमिट s टेंस टू 0 f -3 माइनस h, -3 में से कुछ घट रहा, -3 से बड़ा या छोटा, ठीक है, घट रहा तो कैसा आएगा, छोटा। तो -3 से छोटा पहले में दूसरे में, x -3 से छोटा पहला लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, लिमिट s टेंस टू 0 रखना, पहले में रख दो इसको, मॉडुलस कितना, -3 माइनस h प्लस 3, तो मॉडुलस से तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो बोलिए क्या जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, 3 प्लस h ही आ जाएगा ही, और प्लस कितना, h किसको टेंड कर रहा, तो 3 प्लस 0 प्लस 3 कितना आ गया, ये भी 6। अब किसका मान निकालना हमें, f -3 का निकालना, -3 यहाँ ही पे रखेंगे इसमें, अरे -3 इसी में तो बराबर है -3 की, तो मॉडुलस कितना, -3 प्लस 3, मॉडुलस -3 की वैल्यू 3 प्लस 3 6, अतः ठीक है, x बराबर 3 पर या c बराबर 3 पर फलन कैसा है, सतत। अतः दिया गया फलन x बराबर या c बराबर -3 पर सतत है। अब कौन से बिंदु पे निकालना, c बराबर 3 पे, ये 5वां केस बनेगा, इसे कर लीजिए, इसके बाद 5वां केस करेंगे। चलिए तो 5वां केस देखो, अब केस नंबर 5, यदि c बराबर किसके है, 3 की, RHL निकाल लो, RHL लिमिट
x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0, लिमिट एस टेंस टू 0, एफ कितना आएगा 3 प्लस 3 में कुछ जुड़ रहा तो 3 से बड़ा, x 3 से बड़ा है, कौन सा छाटना पड़ेगा तीसरे वाला, लिमिट एस टेंस टू 0, तीसरे में रख दो यू, x की जगह रख दो 6, x की जगह क्या रख देंगे 3 प्लस h किसको टेंड कर रहा 0 को, ये 0 हो गया, 6 की 3 में गुना करेंगे कितना आया 20। इसके बाद क्या निकालेंगे LHL निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट s टेंस टू 0 एफ, बोलिए क्या जाएगा 3 माइनस 3 में से कुछ घट रहा 3 से छोटा, x 3 से छोटा है, ये छांट लीजिए, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 2, x की जगह 3 माइनस h की जगह 0 रख दो, h की जगह क्या रख दीजिए 0, क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस की 6 बच जाएगा, और f3 का भी मान निकाल लीजिए। चलिए 3 के लिए ये 6 गुना 3 प्लस 2 18 प्लस 2 20, क्या बराबर आई, RHL बराबर नहीं है, या यहीं पे भी इसे भी ना जब पहली दोनों नहीं आए बराबर तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं RHL बराबर नहीं है LHL के, और LHL बराबर नहीं है किसके F3 के। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 या c बराबर 3, c बराबर 3 पर कैसा नहीं है, सतत नहीं है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हो जाएं वो करके लाइए, काफ़ी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।